हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और फिर हम इसकी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर एनसीईआरटी वी विल सॉल्व एग्जाम्पलर। तो आप वीडियोस नई जो भी आती हैं उसको प्रॉपर देखते रहेंगे तो इस चैप्टर में आपको अच्छे से कमांड हो जाएगी। ओके और उसके बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी विच आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा है। अगर उसमें डिग्री 1 है तो डैट इज़ लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें भी 2 कंडीशंस आती हैं कि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ऐसे कई सारे वेरिएबल्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो बेसिकली यहाँ पे आपको समझना है, एक तो 1 वेरिएबल जो कि आपकी जनरल जो इक्वेशन होती है वो x + a y + b ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या x = a। 1 वेरिएबल मतलब या तो x हो या y हो या t हो, मतलब सिंगल वेरिएबल हो। और जो 2 वेरिएबल है उसमें 2 वेरिएबल्स आपको लेने हैं, x और y, या फिर t y, कुछ भी, मतलब 2 वेरिएबल्स, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, एक होती है y = mx + c और एक होती है ax + by + c = 0। तो जो आपको यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो ये वाला जनरल फॉर्म यूज़ होने वाला है। तो अगर कोई वाइवा वगैरह में भी पूछता है कि व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म, क्योंकि वाइवास भी होते हैं इसमें मैथ्स के अंदर, स्कूल टू स्कूल ये डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट पैटर्न हो सकता है, बट वाइवा में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप ये वहाँ पे ax + by + c = 0 ऐसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, जिसमें a b c क्या है, कांस्टेंट, एंड x and y आर 2 वेरिएबल्स having degree 1, therefore it is known as linear equation. ओके, ये इक्वेशन आपको स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहलाती है, ये आपको 11th में ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, बट इधर भी यहाँ पे आपको एक आधा क्वेश्चन करने को मिलेगा, तो वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरह से आता है। अच्छा, अब इसमें आते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जब आप 2 इक्वेशन आपके पास दे रखी हैं, मान लो आपके पास 2 इक्वेशन ऐसे है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें x के साथ a1 कांस्टेंट है, इसके साथ b1 है, ये c1 है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में a2 रिप्रेजेंट कर लो, a2x b2y + c2। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी। अगर वो x और y की वैल्यू आपकी क्या आती है, उसका क्या आंसर है, ठीक है, उसके बेसिस वो जो आंसर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ x एंड y, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स आप ऑलरेडी करके भी आए होंगे 9th में, क्योंकि कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो करते ही हैं बच्चे। तो यहाँ पे और हम अच्छे से उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो सॉल्यूशन होती है उसकी भी 2 कंडीशन दे रखी हैं, इनकन्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि x और y का कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं निकलेगा, आप उसको कह सकते हो नो सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करा तो यू विल नॉट गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो मीन्स इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनने वाले वो पैरेलल लाइंस बनने वाली, मतलब ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, ये कहीं पे टच नहीं करने वाले हैं। जब ये टच नहीं करेंगे तो उसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका। ठीक है, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और सॉल्यूशन कहलाते हैं इनकन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। वहीं पे कंसिस्टेंट की 2 कंडीशन बन जाती है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना। अब सॉल्यूशन कैसा होना, 1 सॉल्यूशन होना या इनफाइनाइट या मैनी। तो 1 या यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो इसका मतलब लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट हो रही है। ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पे से डॉट लगाकर यहाँ पे x2 और y1 दे रखा है, तो मतलब ये एक पर्टिकुलर सिंगल सॉल्यूशन है जहाँ पे ये दोनों लाइन कट हो रही हैं। तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस विच इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन हो गया।
वहीं पे इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन जो होता है वहाँ पे मतलब सारे पॉइंट्स सॉल्यूशन है, मींस एक के ऊपर एक लाइन ट्रैवल कर रही है, ऐसे ग्राफ बनेगा। जैसे अगर मान लो हमने एक इक्वेशन ली 2x + 6y = 3 और इसको मैं 3 से इंटू कर देती हूँ तो 3 ये क्या हो जाएगा 6x + 18y = 9। तो जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे ना तो यू विल गेट द लाइंस लाइक दिस, मतलब एक के ऊपर एक आने वाली कोइंसिडेंट लाइंस। इसको आप डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हो, ठीक। तो ये आपकी जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको बताया कि कैसे देखा जाता है पैरेलल इंटरसेक्टिंग। इसी को आप एल्जेब्रिक मेथड से भी देखते हो। 2 मेथड्स होते हैं आपके सॉल्यूशन फाइंड करने के, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक। तो ग्राफिकल तो हमने देख लिया, एल्जेब्रिक जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे ये दे रखा है आपको ना, ये इस तरह से। एल्जेब्रिक मेथड में भी अगर आप 2 इक्वेशंस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हो तो इसमें अब जैसे ये दोनों इक्वेशन मैंने फॉर एग्जांपल करके यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे एक इक्वेशन 2x + 3y + 4 है, तो ये a1 होगा, ये b1, ये c1। सेम ऐसी ये a2 b2 c2। ओके, तो जब आप इनका रेशियो निकालते हो जैसे a1/a2 और b1/b2, मतलब दिस अपॉन दिस करो एंड दिस अपॉन दिस, तो इफ़ दे आर नॉट इक्वल तो ये कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, बट अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं c1/c2, b1/b2, a1/a2, तो भी ये कंसिस्टेंट है बट मैनी सॉल्यूशन है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं बट नॉट इक्वल हैं तो इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है। क्लियर? तो अभी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये कैसे हम एल्जेब्रिकली कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, और उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, वो किस तरह से काम करता है। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन लेते हो तो सेकंड क्वेश्चन इज़ दिस ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आप देखो यहाँ पे कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट है, तो उसके लिए आपको ये रेशियो निकालना पड़ेगा। अब रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसका नोट डाउन करती हूँ और फिर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपके पास आने। तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.1 सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि लाइन्स आर वेदर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लेती हूँ, 5x - 4y + 8 = 0। ये न्यू बुक है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू एडिशन आया है, उस पर उसके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि पहले a1/a2 निकालो। ठीक है, अब a1 क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 और a2 7। ठीक है, फिर आप यहाँ पे b1/b2 निकालो। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि b1 b2 कैसे y के साथ जो होता है b1 और ये सेकेंड इक्वेशन का b2। तो ये विद साइन लिखना है -4/6, तो ये हो गया -1/2/3। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो अब यहाँ पे c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट निकाल लोगे तो गलत नहीं है। तो यहाँ पे +8 और -9। तो आपको ऑलरेडी ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो जब ये आपका रेशियो इक्वल नहीं है तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ऐसे ही सेकेंड पार्ट करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे भी आप ये जो मैं स्टार बनाकर ये छोटा सा एक मार्क दे रही हूँ जिससे कि रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगे। जब आप क्वेश्चन करो तो टीचर को ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली समझ लेंगे कि अच्छा ये a1/a2 है। तो जब आप क्वेश्चन करते हो तो इट मस्ट बी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। हाल तो मुझे ये क्वेश्चन जो है ये MCQ बेस्ड है, MCQ आएंगे आपके, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी रहता है और आराम से कर सकते हो। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये 1/2 आ गया, फिर देन b1/b2 निकाल लो, तो ये 3/6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा कट होकर।
देन आप C1/C2 निकालो 12/24, तो कट करके ये भी 1/2 आ गया। तो आपको क्या रेशियो मिला, आपको तीनों इक्वल मिल रहा है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो जब ये तीनों इक्वल होता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम, तीनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट, और मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन की लाइंस जो होती हैं कोइंसिडेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0, 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप निकालोगे तो A1/A2 6/2 3, फिर ऐसे ही B1/B2 निकाल लो, तो दिस इज़ -3/-1 है ना, -3 और उसके साथ कुछ नहीं है तो -1, तो ये भी 3 आ गया। देन C1/C2, तो यहाँ पे आप इसको निकालोगे तो 10/9। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, तो मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो इन दोनों क्वेश्चन में लास्ट वाले में आपको A1 और B1, A1/A2 B1 B2 इक्वल था, इसलिए हमें C1 C2 की ज़रूरत थी। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आपका कौन सी लाइंस हो गई, यहाँ पे आपका इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है ये। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट की लाइंस जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैरेलल लाइंस। क्लियर। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और मैंने इसको एल्जेब्रिक मेथड को आपको एक्सप्लेन कराई यूजिंग क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, और उससे सॉल्व करके शायद आपको थोड़े ग्राफ्स भी क्लियर होंगे, इसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा कंटिन्यूशन में लेकर गए इस एक्सरसाइज के अंदर। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का ये है कि अगर आपने अच्छे से उनको इक्वेशंस बना ले तो देन इट विल बी इजी फॉर यू। तो हमारा मेन काम क्या रहेगा इस चैप्टर में कि वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना कि उसकी इक्वेशंस सही फॉर्म होनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन ही सही फॉर्म कर ले तो देन यू विल गेट द मार्क्स, बिकॉज स्टेप वाइज मार्क्स आपको दिए जाते हैं बोर्ड के अंदर। तो वहाँ पे अगर इफ़ यू विल फॉर्म द इक्वेशन देन ऑल्सो यू विल गेट द गुड मार्क्स। मीन्स आई वांट टू से कि अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो स्टिल यू विल गेट मार्क्स इफ़ यू विल फॉर्म द इक्वेशन। सो एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टे विद मी, जिससे कि ये चैप्टर आप अच्छे से समझ सको थ्रू आउट। अगर आप एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करोगे तो आई एम श्योर एंड कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको अच्छी कमांड हो जाएगी इस चैप्टर में, और बोर्ड में बहुत अच्छा करके आओगे। सो स्टे विद मी, एंड वीडियो को अगर पसंद आई हो और समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, ऑन माय टेलीग्राम, और या फिर इसी पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके फाइन, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।